जय श्री राम। सनातन संस्कृति के मूल ज्ञान के इस भाग में हम जानेंगे कर्म क्या है, किस तरह के कर्म होते हैं, पाप क्या है और पुण्य क्या। पिछले अध्याय में हमने जाना धर्म क्या है और उसी के साथ हमने ये भी जाना कि वर्ण व्यवस्था क्या है और आश्रम व्यवस्था क्या है। और उन्हीं के अंदर हमें पता चला कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमने उनके कर्तव्य और उनके गुणों के बारे में भी जाना। साथ ही 4 आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास के बारे में भी हमने जाना। और कब कितनी आयु में या किस कर्तव्य के बाद किस आश्रम में प्रवेश मिलता है, ये सब भी हमने जाना। तो आइए आज विस्तार से चर्चा करेंगे कर्म के ऊपर। कर्म, तो कर्म वास्तव में क्या है? कर्म शब्द धर्म की तरह ही हमारी संस्कृति में हमेशा ही अलग अलग स्थिति के अनुसार कई अर्थों में प्रयोग किया गया है। जैसे कि क्रिया, कार्य, कर्तव्य, प्रतिक्रिया, परिणाम, विहित कर्म, कर्म योग, पुण्य, प्रारब्ध वगैरह वगैरह। परंतु मुख्य रूप से कर्म शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। पहला कार्य अर्थात एक्शन, दूसरा बाध्य कर्तव्य अर्थात ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज। कार्य के रूप में कर्म हमारे शरीर की हर छोटी से छोटी हलचल और यहाँ तक कि मन में भी किया गया छोटे से छोटा विचार भी हमारे द्वारा किया गया एक कर्म है। फिर चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों, परंतु हर उन कर्म का परिणाम होता है। ऐसे सभी कर्म के 2 स्वभाव होते हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। जिन कर्म से हम किसी के जीवन में उनके सुख दुख के हिस्से में जाकर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या आध्यात्मिक किसी भी रूप में उनका सुख बढ़ाते हैं या फिर दुख कम करते हैं, ऐसे कर्मों को पुण्य कर्म कहा गया है। पाप, जिन कर्मों से हम किसी के जीवन के सुख और दुख के हिस्से में जाकर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या आध्यात्मिक किसी भी रूप में उनका दुख बढ़ाते हैं या सुख कम करते हैं, ऐसे कर्म को पाप कर्म कहा गया है। यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि जब हम किसी को सुख या दुख देते हैं तो वही सुख या दुख उतनी ही या उससे ज़्यादा मात्रा में हमारे पास वापिस आता है। और ज़्यादातर समय ये ज़्यादा मात्रा में ही आता है।